फ्रेंड यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे ट्रॉमा पे, जिसे हिंदी में आघात कहते हैं, चोट कहते हैं। तो ट्रॉमा दो तरह के होते हैं। एक शारीरिक ट्रॉमा होता है, फिजिकल ट्रॉमा होता है, और एक मेंटल ट्रॉमा होता है। तो चूँकि हम यहाँ मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, मेंटल डिजीज़ से कंसर्न है, तो हम यहाँ मेंटल ट्रॉमा के बारे में बात करेंगे। आजकल ये वर्ड थोड़ा कॉमन हो गया। पहले इतना इस वर्ड को लोग नहीं यूज़ करते थे, लेकिन आजकल ये टर्म बहुत कॉमन हो गया है। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग देखते हैं, अरे उसको तो मेंटल ट्रॉमा हो गया। तो यह एक लंबा चर्चा का विषय है। तो इस वीडियो को, इस सब्जेक्ट को हम लोग 3 पार्ट में बनाएंगे। आज हम ट्रॉमा के बारे में, ट्रॉमा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, बात करेंगे। तो ट्रॉमा का मतलब हम शाब्दिक अर्थ है इसका, कहीं घाव लग जाना। ये घाव चाकू से कट जाने से लेके स्पाइनल इंजरी तक हो सकता है, हेड इंजरी तक हो सकता है फिजिकल ट्रॉमा में। मेंटल ट्रॉमा में कोई भी ऐसी दुखद घटना जो हमारे जीवन और मन को प्रभावित करे, उससे जो स्थिति उत्पन्न होती है मन की, उसे हम मानसिक आघात या मेंटल ट्रॉमा कहते हैं। तो मेंटल ट्रॉमा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्यूट ट्रॉमा। एक्यूट ट्रॉमा में ये ट्रॉमा जो है 72 घंटे तक, 2-3 घंटे से लेकर 72 घंटे तक सस्टेन करता है। उसके बाद व्यक्ति ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, व्यवहार सामान्य हो जाता है। ऐसे ट्रॉमा में जैसे हम किसी रिश्तेदार जो कि मेरे नियर एंड डियर थे, उनका गुजर जाना, कोई सड़क हादसा अपनी आंखों के सामने देख लेना, और ऐसी ही कई बातों से, किसी की बात से मन को बहुत चोट पहुंच जाना, आहत हो जाना। कहीं पर ऐसा कोई सिचुएशन हो जहाँ की बिना गलती के बेइज्जती हो जाए, इंसल्ट हो जाए, डांट हो जाए, तो उससे भी जो मानसिक आहत, मन जो आहत होता है, मन जो चोटिल होता है, वह भी एक प्रकार का ट्रॉमा है। तो ये सब ऐसे ट्रॉमा जो होते हैं वो आम दिनों में होते रहते हैं, और यह जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि किसी का लाइफ बिना ट्रॉमा का नहीं रह सकता है। कभी ना कभी, किसी न किसी वजह से, बड़ा, छोटा, मीडियम ट्रॉमा हर एक को झेलना ही पड़ता है। तो ये हो गया एक्यूट ट्रॉमा कहते हैं इसको, जो कि उस आघात से, उस घटना की वजह से मन स्थिति पे, मन पे जो आघात लगा और उससे जो मन स्थिति बदली, उससे जो सोचने का थॉट प्रोसेस बदला, उसे हम ट्रॉमा कहते हैं। इसके लक्षण जैसा कि नाम से ही पता चलता है, क्योंकि ट्रॉमा है तो आघात हुआ, और मेंटल ट्रॉमा है तो मानसिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो क्या होता है कि मन बहुत उदास हो जाता है। कई बार एक्यूट ट्रॉमा देखने से, एक्सीडेंटल वगैरह केस देखने से उल्टी, चक्कर हो जाता है। कई बार एनाफिलिप्टिक, अचानक से व्यक्ति को चक्कर आके बेहोशी हो जाता है की हालत में चला जाता है। तो ये सब एक्यूट ट्रॉमा है, और ये सब एक सामान्य से थोड़ा ज़्यादा की प्रक्रिया है। मिलिट्री में जो सेना में लोग होते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं, तो उनको घाव भी लग जाता है, उनको मेंटली वो दिमाग में तय रहता है कि हमको कभी ना कभी घाव लगना है। तो आप देखेंगे कि वो विपरीत परिस्थिति में भी हंसते रहता है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी उनको भी मानसिक आघात लगता है। तो ये जो एक्यूट ट्रॉमा है वो
ऐसी ही आम घटना से, दुखद घटना से जो हमारे आसपास घटती है और जो मेरे व्यक्तित्व को, मेरे सोच को प्रभावित करती है, उसे हम एक्यूट ट्रॉमा कहते हैं। दूसरा होता है मीडियम रेंज का ट्रॉमा, या इसको कहते हैं सस्टेनेबल ट्रॉमा। ये सस्टेन करता है, लंबे समय तक सस्टेन करता है और इससे व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति की सोच में बहुत बड़ा बदलाव आता है। जैसे कि रेप पीड़िता महिला को जो ट्रॉमा होता है वो इसी ट्रॉमा में आता है। किसी भी लड़की के साथ, किसी भी महिला के साथ जब रेप होता है, जब उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो क्या होता है कि उसको बहुत ज़बरदस्त आघात लगता है। शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है और कई बार मानसिक आघात इतना ज़्यादा हो जाता है। कई बार हम लोग सुनते हैं गैंग रेप की घटना, कई बार हम लोग ऐसी घटना है जिसमें कि घर में डकैती हुआ और सारे परिवार के सभी सदस्य को मार दिया गया, कोई एक आदमी जिंदा रह गया। तो उसकी जो मनस्थिति होती है, वो ट्रॉमा जो होता है वो सस्टेनिंग ट्रॉमा होता है। वो कभी आदमी भूल नहीं सकता और जल्दी उससे रिकवर नहीं हो सकता। इसमें महीनों से लेके, सालों से लेके पूरी ज़िंदगी तक ये इस तरह का ट्रॉमा हो सकता है। इसमें और भी कई घटनाएं हैं, जैसे कहीं बम ब्लास्ट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और उसको, उस ट्रॉमा को, उस स्थिति को हम लोग झेलते हैं या जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो झेलता है, तो वो एक सस्टेनेबल ट्रॉमा हो जाता है। एक्यूट ट्रॉमा से लेके सस्टेनेबल ट्रॉमा तक वो चलता है। ऐसे में व्यक्ति जब खुद भी चोटिल होता है तो उसको, जैसे कि किसी हादसे में, किसी सड़क दुर्घटना में अपने किसी अंगों को खो देना, तो फिजिकल ट्रॉमा के साथ साथ मेंटल ट्रॉमा भी होता है। उसे लगता है मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, हम अपाहिज हो गए और आगे क्या। तो इस तरह का ट्रॉमा ये होता है सस्टेनेबल ट्रॉमा, जो कि सतत लंबे समय तक चलते रहता है दिमाग में और व्यक्ति के व्यक्तित्व में, सोचने में, काम करने के तौर तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो इस ट्रॉमा को हम लोग, इसके लिए हम लोग को पीड़ित जो है उसको मनोचिकित्सक के पास, क्योंकि उसकी व्यवहार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, पेशेंट लंबे डिप्रेशन में चला जाता है। अभी कुछ साल पहले की बात है, एक 25 वर्षीय लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। उसके बाद वो स्पीचलेस हो गई। वो 13 साल तक बेड रिडन जिंदा रही, लेकिन उसका बोली नहीं निकला, उसका आवाज़ नहीं निकला। उसका शरीर ठीक हो गया लेकिन उसका आवाज़ नहीं निकला और वो फाइनली मर गई। तो ये जो सस्टेनेबल ट्रॉमा होता है, इसको हम 3 तरह से, 3 स्तर पे मैनेज करते हैं। पहला होता है कि फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली का सपोर्ट, आसपास के परिचितों का सपोर्ट, खास करके महिलाओं के संदर्भ में देखा गया है कि महिला अगर किसी ट्रॉमा से गुजर रही हैं, जैसे बच्चों का ट्रॉमा होता है, हस्बैंड का चीटिंग करने से, डिच करने से जो ट्रॉमा होता है, ऐसे ट्रॉमा में महिलाओं को सहानुभूति नहीं मिलती है। उसके साथ घर वाले भी सकारात्मक या सहयोगात्मक व्यवहार नहीं कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है, ये ट्रॉमा बढ़ते चला जाता है और वो एक सस्टेनिंग कंडीशन में बन जाता है, सतत वो चलते रहता है। कुछ समय बाद वो जो विक्टिम है, वो जो पीड़िता है, नॉर्मल काम करती है, लेकिन उसका जो मेंटल थॉट प्रोसेस है वो बिगड़ जाता है और वो हमेशा उदासी में अंतर्मुखी हो जाती है, उदास हो जाती है
और गहन डिप्रेशन में कई बार चली जाती है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था साइकोसोमेटिक डिजीज, मनोस्थिति का शारीरिक अवस्था पे प्रभाव पड़ता है। जैसे आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो पेट में एसिडिटी होती है, जो आर्थराइटिस होती है, जो दमा होता है, ये सब जो समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं, हम लोग शारीरिक तौर पे देखते हैं, लेकिन एक्चुअली ये लंबे समय मानसिक आघात का परिणाम होता है, जो कि मनोदैहिक बीमारी के रूप में, साइकोसोमेटिक रोग के रूप में लक्षण परिलक्षित होता है। तो इस तरह के ट्रॉमा को हम क्या करते हैं कि इसको 3 स्तर पे बात करते हैं, मैनेज करते हैं। पहला तो उसके परिवार का सहयोगात्मक व्यवहार उसके प्रति होना चाहिए, उसे सहयोग दे, उसे सहारा दे और उसे यह एहसास दिलाए, विश्वास दिलाए कि चाहे जितना भी बुरा हुआ हो आपके साथ, हम आपके साथ हैं। इसके अलावा इसमें एक और केस भी आता है, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन का सब कुछ डूब जाना, देखते होंगे, सुनते होंगे, फांसी लगा लेना, अंत में कर्ज से डूब जाते हैं और उनके पास अपने जीवन को खोने का अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है, ऐसा उनका विचार हो जाता है। तो यह ट्रॉमा भी इसी सस्टेनेबल ट्रॉमा में आता है। तो इसमें पहला तो हो गया कि परिवारजनों का सहयोग, परिचितों का सहयोग। दूसरा है कि इनको डॉक्टर से, मनोचिकित्सक से दिखाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा में साइको काउंसलिंग और CBT बहुत ही असरदार होता है ऐसे ट्रॉमा में, इसीलिए दवा के साथ साथ ये सेशन भी लेना चाहिए। साइको काउंसलिंग तो आप लोग हमारे वीडियो के जरिए जानते ही हैं, परामर्श देना, काउंसलिंग करना मेंटल पेशेंट को। और CBT क्या होता है, वो एक कॉग्निटिव बिहेवियर होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं CBT। तो वो एक कॉग्निटिव बिहेवियर का पैटर्न होता है, एक सेट होता है, जो कि पेशेंट के व्यवहार और परिस्थिति के अनुसार विशेषज्ञ सेलेक्ट करते हैं और उससे वैसा ही व्यवहार करवाते हैं जिससे कि वो खुश हो सके, उससे पसंद की बात हो सके और धीरे धीरे वो उस ट्रॉमा से बाहर निकलते हैं। साथ साथ इसमें एंटी डिप्रेशन की दवाएं भी चलती है, इसके लिए मनोचिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट आपके बेशकीमती होते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे किताबों, बहुत सारे जगहों से खोज के मटीरियल को समराइज करके आसान भाषा में मनोविज्ञान आपकी समस्याओं का समाधान, जो कि मेरा उद्देश्य है, उस तरह का बनाते हैं और तब आपके पास ये वीडियो पहुंचता है। जो इसमें सबसे बड़ा ट्रॉमा जो होता है वो होता है हिडन ट्रॉमा एंड पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म्ड ट्रॉमा। ये क्या करता है कि ये ऐसा कोई घटना होता है जिससे कि ताउम्र व्यक्ति उस परिस्थिति से निकल जाता है, लेकिन ताउम्र उस घटना का जो प्रभाव होता है उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व पे पड़ता है और व्यक्ति एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कभी कोई सोचा नहीं था वैसा बन जाता है। इसमें ज़्यादातर लोग देखे होंगे आप लोग, क्रिमिनल माइंडसेट कहलाते हैं। वो बचपन में अगर उनको बार बार प्रताड़ना मिला है, घर में अच्छी पेरेंटिंग नहीं मिली है, सबसे धुतकार मिला है, वैसा बच्चा एक रिवेंजफुल माइंडसेट लेके बड़ा होता है और आगे चल के वह अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। कई बार यह ट्रॉमा
हिस्ट्री हीरो भी बना देता है, इस तरह का ट्रॉमा। इसमें दो जो इतिहास के हीरो हैं वो इसमें एकदम नहीं भूलने वाले व्यक्तित्व हैं। एक नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरा सद्दाम हुसैन का नाम तो अभी की पीढ़ी नहीं भूले होंगे, और नेपोलियन बोनापार्ट को हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये दोनों जो था, इन लोगों का पास्ट जो था, इनकी बचपन की जो ट्रॉमा थी, जो उनकी ट्रॉमा थी, वो उनके जीवन पे, उनके व्यक्तित्व पे अमिट प्रभाव छोड़ गया। इसीलिए वो लोग बहुत बड़ा कॉन्कर, विजेता बन के भी उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन रहती थी, एक क्रूएलिटी के रूप में वो बाहर आते थे। सद्दाम हुसैन के बारे में आप लोग अभी एक दशक पहले ही उनकी कहानी, कुछ साल पहले ही अभी आप लोग हम में से जो है बहुत लोग जानते होंगे। सद्दाम हुसैन इराक के प्रेसिडेंट थे, और नेपोलियन बोनापार्ट को तो कौन नहीं जानता है। नेपोलियन बोनापार्ट इतिहास के हीरो, क्लियोपैट्रा महिला शासक थी मिस्र की। तो ये सब जो है, इनको क्या है, बचपन में इतना ट्रॉमा मिला होता है, इतना ट्रॉमा मिला होता है कि उसके व्यक्तित्व को परिवर्तित कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। कभी कभी वो रिवेंज में विजेता बन जाता है, कभी कभी वो प्रतिशोध में क्रिमिनल बन जाता है, हत्यारा बन जाता है। तो इस तरह का जो ट्रॉमा होता है वो ट्रीट करने में चार्ल्स सोवराज भी इसी ट्रॉमा के अंतर्गत आते हैं। चार्ल्स सोवराज का नाम आज की पीढ़ी में बहुत कम लोग जानते होंगे, या जो पढ़ने की इच्छुक होंगे वो जानते होंगे। चार्ल्स सोवराज लेडी किलर, एक सीरियल किलर था, जो कि बचपन में उसका जो बचपन गुजरा था वो बहुत ही परेशानी और तनाव में गुजरा था। उसके पेरेंट्स जो थे सेपरेट हो गए थे, तो बाद में वो चल के क्या हो गया, एक सीरियल किलर हो गया, और वीकनी किलर के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गया, बहुत कुख्यात भी था। देश विदेश में सारे अंतर्राष्ट्रीय इंटरपोल की पुलिस लगी हुई थी उनके पीछे, और अंत में वो तो नहीं रहे, लेकिन चार्ल्स सोवराज जैसे अपराधी जो होते हैं, इस तरह के जो माइंडसेट, ये जो होता है हिडन ट्रॉमा का परिणाम होता है, कि उस ट्रॉमा का प्रभाव प्रेजेंट के व्यवहार में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वो एक बीज रूप में अनकॉन्शियस ब्रेन में कहीं ना कहीं बना रहता है, जिससे कि पूरे लाइफ का एक्टिविटी को नियंत्रित करता है और गाइड करता है और हैंडल करता है, और व्यक्ति का व्यक्तित्व एक अलग तरीके का बना देता है, जिसको कि कोई सोचा नहीं था कि ऐसा बनेगा, ऐसा बन सकता है। हीरो बन गया नेपोलियन बोनापार्ट। तो इस तरह से ट्रॉमा के 3 स्तर को, उसकी सीवियरिटी के अनुसार हम इसे 3 स्तर में विभाजित करते हैं। तो जो लास्ट वाला ट्रॉमा है आपका हिडन ट्रॉमा, इसके बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे, और सस्टेनिंग ट्रॉमा के बारे में भी, उसका मैनेजमेंट कैसे हो, इसका विस्तार से बात करेंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।